जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 के बारे में। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका एक ही होता है, चाहे √5 हो, √2 हो या √3 हो, कुछ भी हो। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक ही होता है। तो आपको बस एक तरीका याद करना है और बाद में उसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको विपरीत मान लेते हैं। जैसे तो क्वेश्चन 1, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, अब यानी कि परिमेय संख्या यानी क्या हो जाएगा, √5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को किससे लिखते हैं, P/Q से। और जहां पर Q बराबर 0 नहीं होता है और P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखो 5 √5/1। तो अब इसको करते हैं गुणा। क्या आ जाएगा, देखो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, ये आ जाएगा √5Q बराबर P। ओके, अब हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। तो क्या करना है, वर्क करने पर तो क्या आ जाएगा, √5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ओके, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 5 है जो कि P स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित। 5 P स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। यानी कि अतः 5 P को भी विभाजित करेगा। देखो अगर 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं कि माना P बराबर 5A मान लेते हैं हम। ओके, हमारे पास समीकरण क्या था, समीकरण था 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि P की जगह क्या रखेंगे, 5A। तो क्या आ जाएगा, 5Q स्क्वायर बराबर 5A का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना था, 25 और A का स्क्वायर। अब 5 का जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 25A स्क्वायर बटा 5। 5 का भाग कितना हो जाएगा, 5 भाग। तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर। अब A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका A स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा 5। ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी एक कंडीशन लग रही है, यहाँ पर 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है। ओके, अतः 5Q को भी विभाजित करेगा। ओके, यानी कि हमारे पास ये हो गया समीकरण, ये था आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2
समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है? समीकरण 1 और 2 से पता चल रहा है कि जो हमारे पास 5 है वो P को भी विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि जिसमें 5 है क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि 5 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ओके, अब हम लिख सकते हैं कि हम इससे हमारा तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये हो गया आपका आंसर। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मान लेना है कि √5 क्या है? परिमेय संख्या। उसके बाद इसको इससे गुणा कर लो, फिर इसको इससे गुणा कर लो, दिया जाएगा √5 को Q से गुणा किया कितना है? √5 Q बराबर P। अब करेंगे वर्ग, वर्ग करेंगे क्या जाएगा? √5 स्क्वायर 5 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर और P का स्क्वायर P स्क्वायर। ठीक है, 5 का चला जाएगा भाग में, क्या जाएगा? Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5। ये होगा समीकरण 1। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है कि 5 है वो P स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित करता है, अतः 5 P को भी विभाजित करेगा। अब क्या हो जाएगा? माना P बराबर कितना है? 5 है। अब 5 है मानना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 कंडीशन निकालनी है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? अब ये समीकरण ये क्या था हमारे पास? समीकरण से पहले ये था हमारा 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ओके, अब मैंने क्या किया? P की जगह लिख दिया 5 है, ये हो जाएगा 5 है। तो 5 Q स्क्वायर बराबर कितना है? 5 A स्क्वायर। तो 5 Q स्क्वायर बराबर 5 A स्क्वायर 25, A का स्क्वायर A स्क्वायर। अब 5 गया भाग में, क्या जाएगा? Q स्क्वायर बराबर 25 बटा 5 A स्क्वायर। 25 में 5 का भाग गया 5 बार, क्या गया? Q स्क्वायर बराबर 5 है। ओके, अब तो यहाँ पे अब A की वैल्यू निकालनी थी, क्या जाए? Q स्क्वायर बटा 5, ये आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से पता चल रहा है कि 5 जो Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो Q को भी विभाजित करेगा। ओके, अब समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है कि 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है, जिससे 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ओके, इससे हमारा तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है और तब √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अब मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। P बटा Q बराबर 3 + 2√5 और जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले इसको उधर भेज देते, क्या आ जाएगा? देखो, ये आ जाएगा 2√5 बराबर P बटा Q -3। यहाँ प्लस इधर रहेगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3। अब हमारे पास और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ले लेते हैं हम लसा पे, क्या जाएगा? 2√5 बराबर लसा पे कितना जाएगा? Q, यह जाएगा P -3 को Q से गुणा कितना गया? 3Q। ओके, हमारे पास देखो, चूंकि P और Q पूर्णांक है और 2 व 3 भी पूर्णांक हैं, यानी यहाँ पे 2, 3 ये दोनों क्या है? पूर्णांक है।
ओके। इसी कारण से यहाँ पे ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय और ये क्या है, अपरिमेय। हम लिख सकते हैं कि p-3q अपॉन q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि 2√5 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इससे विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। ओके। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका आंसर। आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है हमारे पास 1/√2 क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 1/√2। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको p/q के रूप में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, p/q बराबर 1/√2 ये हो जाएगा। और यहाँ पे q बराबर 0 कभी नहीं होगा। ओके। और जहाँ p और q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसको गुणा कर लो, क्या आ जाएगा, √2 p बराबर q। ओके, ये आ जाएगा, यानी कि q बराबर √2 p ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वर्ग, तो वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा, q² बराबर √2 का स्क्वायर होता है 2 और p का स्क्वायर p²। ओके। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि p² बराबर q²/2, 2 गया भाग में। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, अब हम लिख सकते हैं कि 2q² को विभाजित करता है, अतः 2q को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। ओके। अब हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कि q बराबर 2a। ओके। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा आपका समीकरण क्या था हमारे पास, q² बराबर 2p²। तो ये लिख सकते हैं q² बराबर 2p², यहाँ पे माना। तो अब मान देते क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर बराबर 2p का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब आगे क्या आ जाएगा, देखो इसका 4 का और 4a² बराबर 2p²। ओके। तो यानी कि p² बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2a²। तो यहाँ पे a² बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p²/2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ 2p² को विभाजित करता है, यानी कि अतः 2p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास समीकरण 2 और ये हमारे पास समीकरण
1। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है कि 2 P को भी विभाजित करता है और Q को भी विभाजित करता है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है कि 2 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, यानी कि 2 क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ओके, तो हमारा तथ्य क्या गया, विरोधाभास। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका आंसर। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, वो है 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं हम, माना 7√5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, ये मानना है परिमेय संख्या है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। P/Q बराबर 7√5, और जहाँ पे Q बराबर कभी 0 नहीं हो सकता, और P तथा Q क्या है, सअभाज्य है, अभाज्य है, यानी कि P तथा Q का एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ओके, तो हम क्या लिख सकते, देखो 7 को मैं इधर भेज दूँ, क्या आ जाएगा, √5 बराबर P/7Q। अब यहाँ पे देखो P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, 7 भी क्या है, पूर्णांक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि P तथा Q पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। अतः P/7Q एक परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक विरोधाभास या विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी हम लिख सकते हैं कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्या हमारे पास, ये है 6 + √2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यही मानना है, परिमेय संख्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं P/Q के रूप में। तो क्या जाएगा, √2 बराबर P/Q, और जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं है और P तथा Q क्या है, सअभाज्य है, सअभाज्य
है। तो HCF कितना आ जाएगा इन दोनों का? HCF आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं अभी 6 है यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ आएगा तो क्या जाएगा माइनस में, तो क्या जाएगा √2 बराबर P/Q माइनस 6। अब यहाँ पर हमारे पास P और Q तो 6 तीनों क्या है पूर्णांक है, यानी कि ये पूरी संख्या क्या है परिमेय और ये क्या है अपरिमेय। इससे क्या हो जाएगा ये विरोधाभासी हो जाएगा, यानी कि अतः यहाँ पर P तथा Q और 6 पूर्णांक है, अतः P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि √2 एक, जहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, ओके संख्या है। ये हो गया आपका आंसर।